हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सभी? अच्छे से? मैं भी हूँ अच्छे से। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट सर नितेश, और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मानस द ह्यूमन माइंड में। सो स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है मेरे साथ पढ़ के? हो सकता है कुछ बच्चे खुश होंगे और कुछ बच्चों को नाराज़गी होगी कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जिनको मुझसे नाराज़गी है उनके लिए एक मैसेज है कि मैं और आपके लिए मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जो मुझसे खुश है उनसे भी वही सेम कि मैं और बेहतर करके दूंगा आपको, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं भी आपके साथ सीखूंगा, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते खुद सीख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में क्या है खास? तो स्टूडेंट्स, आज मैं रैशनल नंबर क्लास 8th का 6th पार्ट लेके आया हूँ। और इससे पहले वीडियो में हमने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से क्या सीख लिया है? यस, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन सीखा और उसकी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी। और आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास रैशनल नंबर हैं, दो रैशनल नंबर्स हैं, तो कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और साथ ही साथ उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, क्या? एडिटिव इनवर्स। तो याद रखिएगा, एडिटिव इनवर्स आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में काम आने वाला है। तो उसको मैं फिर से एक बार बताऊंगा और फिर हम सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, तो उन दो रैशनल नंबर को आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वही हमको सीखना है। तो ज़रा यहाँ देखिए, जैसे आपको दो रैशनल नंबर दिया है और आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ है कि टू सब्ट्रैक्ट, अगर आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं टू रैशनल नंबर्स को, तो करना क्या है? तो अगर हम मैथमेटिक्स के भाषा में पढ़ेंगे तो ये उसका मेथड दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊं, क्योंकि जब मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं कि 99% स्टूडेंट्स उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बुक की जो भाषा होती है बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं दोनों सिखाऊं, बुक की भी भाषा समझाऊं आपको और अपनी भी। तो अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं और आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो करना क्या है? देखिए, ये बोलता है ऐड। अरे भैया, ये ऐड कहाँ से आ गया? घबराने की बात नहीं है, समझिए। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है और अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको क्या करना है? वी हैव टू ऐड विच वन? अपोजिट ऑफ द सेकेंड रैशनल नंबर। अपोजिट ऑफ द सेकेंड रैशनल नंबर, इसका मतलब जिस रैशनल नंबर को आपको माइनस करना है, जिस रैशनल नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको क्या करना है? ऐड करना है। किससे? टू द फर्स्ट रैशनल नंबर। टू द फर्स्ट रैशनल नंबर का मतलब जिस रैशनल नंबर से आपको उसको माइनस करना है। तो फिर से बता देता हूं, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है, तो जिस रैशनल नंबर को आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको ऐड करना है उस रैशनल नंबर से जिस रैशनल नंबर से आप उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा जो सेंटेंस है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं अगर जब आपको समझाऊंगा ना एक एग्जाम्पल से, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जरा आप यहां देखिए, क्या है भाई, हमारे पास दो रैशनल नंबर है, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर, और इस भाई साहब को बोल देते हैं सेकेंड रैशनल नंबर। तो हमको क्या करना है भाई? ये जो फर्स्ट रैशनल नंबर है a अपॉन बी, इसको
और ये जो c अपॉन डी है जो सेकेंड रैशनल नंबर है इसको हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमको करना क्या है, जो सेकेंड रैशनल नंबर है उसका हमको क्या लिखना है, अपोजिट। ठीक, इसका मतलब अगर ये c अपॉन डी है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस c अपॉन डी, हो गया ना। और अब इसके अपोजिट को फर्स्ट रैशनल नंबर से, इसका मतलब a अपॉन बी से क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये रहा आपका फर्स्ट और इसको ऐड कर देना है। तो ये जो रूल बोल रहा है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने के लिए, लेकिन जब आप इससे समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर यहाँ भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं और आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास है x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आप x अपॉन वाई में से क्या घटाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने घटाना है, आपको p बाई क्यू को माइनस करना है। x अपॉन वाई में से p बाई क्यू को माइनस करना है। तो रूल क्या बोलता है भाई, ये जो सेकेंड वाला है इसका हमको क्या लिखना है, अपोजिट। ठीक है भाई, इसका अपोजिट लिख लेते हैं बच्चों। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये p बाई क्यू है तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस p बाई क्यू। अब क्या करना है, इसके अपोजिट को हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, किसके साथ, इस फर्स्ट के साथ। इसका मतलब हुआ हम लिखेंगे x अपॉन वाई। अगर हमको ऐड करना है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, प्लस। और किसको ऐड करना है, इसके अपोजिट को, इसके अपोजिट को। तो ये हो गया आपका माइनस p बाई क्यू। तो यही है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर। तो ये तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स हैं। अगर इसको और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो उसका एक और तरीका है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया। फिर से बता देता हूं बच्चों, याद रखिएगा, जब आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो दूसरा रैशनल नंबर होगा जिसको आप माइनस कर रहे हैं उसका आपको क्या लिखना है, अपोजिट। और उसके अपोजिट को क्या करना है, ऐड करना है, किससे, फर्स्ट रैशनल नंबर से। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये रूल है। अब मैं इस रूल के अकॉर्डिंग आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, तो जिससे आपका पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिए। ये है हमारा 3/4 फ्रॉम 2/3। तो जब बेटा क्वेश्चन है 3/4 फ्रॉम 2/3, 3/4 फ्रॉम 2/3, तब हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, हमेशा याद रखिएगा जो फ्रॉम के बाद है ना, इस 2/3 को पहले लिखना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट, गलती मत करिएगा। तो ये हो गया 2/3 और इसको क्या लेना है, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लेना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको इजी पड़ेगा जब आप नेगेटिव रैशनल नंबर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। अब क्या करेंगे, जो फ्रॉम के पहले है इसको आपको पहले लिखना है, सॉरी बाद में लिखना है, 3/4। ठीक, ये पहला स्टेप आई थिंक आपको क्लियर हो गया, गलती मत करिएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो मैंने आपको रूल बताया, तो रूल क्या बोलता है भैया, ये जो सेकेंड वाला है 3/4, इसका अपोजिट लिखना है और उसको ऐड करना है फर्स्ट से। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले 2/3। ठीक है, इसको तो एज इट इज उतारना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, ये जो 3/4 है इसका अपोजिट लिखना है। तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, माइनस 3/4। क्यों, क्योंकि भाई अंदर देखेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस 3/4। और इसको ऐड करना है, ऐड का मतलब क्या हुआ, इस माइनस की जगह पे प्लस। रूल तो वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, अब ये हो गया 2/3 प्लस माइनस 3/4। अब बताओ ये किस रूल में आ गया, क्या करना पड़ेगा, अब तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया। बस अब हम शॉर्टकट मेथड करेंगे, और मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड जो एडिशन में सिखाया था उसको तो फॉलो करना है।
तो ये 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा बेटा 12। अब इस 12 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 4 इंटू 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 इंटू माइनस 3। जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा आपका -9 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 12, और जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1/12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन को करते हैं, तो जिससे जो बचे हुए डाउट हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास है -8/9 फ्रॉम, ये हो गया आपका -3/5। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो फ्रॉम के बाद है बच्चों उसको पहले लिखना है, तो हो गया -3/5, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ क्या लगाइए माइनस, और जो फ्रॉम से पहले है उसको बाद में लिखिए -8/9। अब रूल क्या बोलता है कि भाई ये जो है इसका अपोजिट लिखना है और उसको ऐड करना है -3/5 से, तो हम क्या लिखेंगे -3/5। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 8/9। क्यों, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और इसको ऐड करना है तो ये हो गया प्लस। कितना सही है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, एडिशन के फॉर्म में, तो वही शॉर्टकट मेथड 5 और 9 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 45। 45 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा आपका 9 इंटू -3 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 9 5 इंटू 8। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -27 प्लस 5 8 जा 40 अपॉन 45। ठीक, अब -27 प्लस 40 अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 13, क्योंकि 40 में से 27 गया तो 13 और हो गया 45, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। ये कॉल द डिफरेंस, इसको हम डिफरेंस बोलेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हमने ये दो क्वेश्चंस को कर लिया जो हमको रूल था। तो रूल फिर से बता देता हूं, क्या करना है, जो सेकेंड रैशनल नंबर है उसके अपोजिट को फर्स्ट रैशनल नंबर से ऐड कर देना है, खत्म, बात ही खत्म। इतना आसान सा ट्रिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो चलिए ये हमने सीख लिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी सब्ट्रैक्शन की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, और इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो 3 प्रॉपर्टी है, क्या है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, और थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ। ये तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज बता दूं, एडिशन में ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है, बट सब्ट्रैक्शन में याद रखिएगा इन तीनों में से सिर्फ एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है, दो फॉलो नहीं होती है। इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चों को पता नहीं रहता है, तो वो राइट में क्लिक करके आ जाते हैं, हाँ ये तीनों फॉलो होते हैं, तो वो आपको समझना है। ठीक है, रटना नहीं है, मैथ्स में तो रटना नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो ले सकते हैं आप, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यू टेक एनी टू रैशनल नंबर्स, और अगर दोनों रैशनल नंबर को अगर आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक डिफरेंस। तो वो जो डिफरेंस होगा ना, वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और बोथ, ठीक है, इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। और आइए मैं आपको एक एग्जांपल से फटाफट क्लियर कर देता हूं। जरा देखिए, हमारे पास है 2/3 माइनस 3/4, तो बेटा ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं
और डिफरेंस निकालते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रूल तो ये बोलता है कि भाई 2/3, करेक्ट। अब हम इसका क्या लिखेंगे, अपोजिट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा -3/4 बच्चों, है ना। और हम इसको ऐड करेंगे फर्स्ट के साथ, यही तो रूल बोलता है ना। अब हमको क्या करना है, देखिए एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 इंटू 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 इंटू -3। देन ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 प्लस ये हो जाएगा आपका -9 अपॉन 12। सॉल्व करने पे कितना आया, -1/12। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। 3 4 ज़ा 12, करेक्ट। 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 2 ज़ा 8, देन 12 डिवाइडेड 4, 3 3 ज़ा 9, -9, ओके, -1/12। तो जरा आप देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। अगर भाई ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं तो इसका जो ये डिफरेंस निकला है, इसको सम मत बोल दीजिएगा ना, ये जो डिफरेंस निकला है ये भी आपका क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। इसी को बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि वही प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा अब यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। एडिशन वाली प्रॉपर्टी थोड़ी अलग और यहाँ की अलग। जरा ध्यान से देखिए कि क्या बोलता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बोलता है, द ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर चेंज द डिफरेंस। इसका मतलब अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं और अगर आपने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, अगर उनका पोजीशन चेंज कर दिया, तो उनका डिफरेंस भी चेंज हो जाता है। और अगर डिफरेंस चेंज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो ही नहीं होता है। बता दे रहा हूं फिर से, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं और दोनों को आप किसी भी ऑर्डर में डिफरेंस निकालते हैं तो उनके जो डिफरेंस आएंगे वो सेम नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टी, यानी कि दो रैशनल नंबर का डिफरेंस किसी भी ऑर्डर में अगर करने पे वो सेम नहीं आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। और इसी कारण हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब दो रैशनल नंबर को अगर आप किसी भी ऑर्डर में माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस सेम कभी नहीं आएगा, ये हमेशा अलग अलग आएगा। और आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, फटाफट समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। आप देखिए हमारे पास दो रैशनल नंबर है, ये है 2/3 -3/4। अब क्या है, ये आपका किस पोजीशन पे है भाई, फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो जब सॉल्व करना है तो आपको मेथड तो पता है, करेक्ट। इस 3/4 का हम क्या लिखेंगे, अपोजिट, तो ये हो जाएगा -3/4। इसको ऐड करेंगे फर्स्ट के साथ, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 एंड 4 इंटू 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 इंटू -3। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा, 8 प्लस -9 अपॉन 12, ठीक है। और सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -1/12। यहां पे आ रहा है -1/12। अब हम क्या करते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। देखिए मैंने यहां पे इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, जरा यहां देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन में था, ये सेकंड पोजीशन में हो गया था। अब क्या हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन में और ये हो गया आपका सेकंड पोजीशन में। यानी हमने क्या चेंज कर दिया भाई, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब क्रॉस चेक करते हैं, तो अगर हम रूल के स्टार्ट में चलें तो ये हो जाएगा 3/4, करेक्ट। ये आपका क्या है 2/3, तो इसका अपोजिट हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा प्लस, रूल के अकॉर्डिंग। फिर वही एलसीएम निकालेंगे तो 12, 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 और 3 इंटू 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3
ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा -8। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस -8 अपॉन 12। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, याद रखिए 9 प्लस -8 को, तो ये आ जाएगा 1/12। अब जरा देखिए, यहाँ आया 1/12 और यहाँ आ रहा है -1/12। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो बात को समझिए, जब हम एडिशन की बारे में बात करते हैं तो एडिशन में क्या होता है, दो रैशनल नंबर का सम चाहे आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो सेम आता है, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो करता है। बट आपके आंखों के सामने है कि हमने सेम रैशनल नंबर लिए हैं और दोनों को क्या किया है, सबट्रैक्ट किया है, तो ऑर्डर चेंज किया, और जैसे ही ऑर्डर चेंज किया है क्या हुआ है, उसका डिफरेंस चेंज हो गया है। तो हम ये बोल सकते हैं इन दो एग्जाम्पल से कि भाई जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर है वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, और ये आपको सीखना है। एडिशन में फॉलो होगा, सब्ट्रैक्शन में एकदम फॉलो नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट वन। लास्ट वन क्या है बता देता हूं। आपने एडिशन पढ़ा होगा तो उसमें ये लॉ को आपने पढ़ा होगा, एसोसिएटिव लॉ। और हमने उसमें क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर्स हैं तो आप उनको ग्रुप में ऐड करेंगे, किसी भी ग्रुप में ऐड करेंगे तो उनका सम क्या होता है, सेम आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर्स हैं और आप उनको ग्रुप में भी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि आप 3 या 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर को अगर आप ग्रुप में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका डिफरेंस सेम नहीं आएगा, यानी वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करते, कम्यूटेटिव को भी फॉलो नहीं करते हैं और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं। और आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। और बच्चों देखो, फाउंडेशन तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3 रैशनल नंबर है, दिख रहा है आपको 3 रैशनल नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, पहला कंडीशन में मैं 2 केस आपको समझाऊंगा। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले 2/3 -5/6 कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा और उसके डिफरेंस में से इस 2/3 दो बार दे दिया है क्या, अच्छा इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 4 बना देते हैं, 4/3 कर देते हैं, ओके। और लिटिल चेंजेस देयर, 4/3 कर देते हैं। अब इसको 4/3 से हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। मैंने यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया ना, ये दोनों सेम हो जा रहा था तो ये हमने बना दिया 4/3। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और फिर जो डिफरेंस आएगा उससे इसको माइनस निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस जगह पे प्लस और इसका अपोजिट हो जाएगा -5/6, ठीक है। रूल पे चल रहे हैं, ये हो जाएगा -4/3, ठीक है। जस्ट वेट, ओके, जस्ट एक मिनट। कभी कभी ना हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 4/3, ठीक। अब चलिए, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका 6 आएगा, ठीक है बेटा। अब 6 डिवाइडेड बाई 3, अब मेरा और शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा, 6 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 6/6 1 इंटू -5, ठीक है। देखिए मैं आराम से कर रहा हूँ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, करेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/6 माइनस ये हो जाएगा आपका 4/3, करेक्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/6, इसको सॉल्व करने पे, करेक्ट।
अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 4/3 से, फिर वही रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1/6, करेक्ट। इसके माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4/3 का क्या हो जाएगा -4/3। मैं वही कर रहा हूँ, इसका अपोजिट और ऐड कर रहे हैं। अब 6 और 3 का फिर से अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो सकता है आपका, देखिए 6 और 3 का कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, करेक्ट है। 6 जोड़े 6 कितना हो गया 1, और ये हो गया 1 इंटू -1 प्लस ये 6 जोड़े 3 कितना हो गया 2, और 2 इंटू -4। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा -8। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -1 2 4 जा 8, सॉल्व करने में आ जाएगा -9/6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3/2। तो जब हम ऐसे सॉल्व किए तो ये आ रहा है -3/2। क्लियर हो गया, आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो मैंने किया, ठीक है, इसको हम अब दूसरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने क्या किया था, पहले फर्स्ट 2 का डिफरेंस निकाला और इसको थर्ड को माइनस किया, तो पूरा जो डिफरेंस आ रहा है वो -3/2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक बार और सॉल्व करेंगे, यानी अब हम इसको लेंगे 2/3 और 4/3 को। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आ रहा है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा स्पेस नहीं है। तो जब हम फर्स्ट केस सॉल्व किए हैं बेटा, तो ये आ गया आपका -3/2, ठीक है, अंडरस्टूड। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास आगे स्लाइड नहीं है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा, ठीक है, इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये अभी ये हमने फर्स्ट कंडीशन किया, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट माय डियर। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि स्लाइड्स नहीं रहते हैं, आप लाइव में हैं, तो हम उसको नहीं कर सकते, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ। अभी तो आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया होगा बच्चों, गुड, चलो ठीक, चलो बैक टू पवेलियन। अभी फिर हम ट्राई करते हैं, चलो अब देखो, तो मैंने पहले क्या लिया था 2/3 -5/6, फिर उसमें से 4/3। अब मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। तो सेकंड कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ 5/6, ठीक है, माइनस क्या ले रहा हूँ 4/3, ठीक है, यानी पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा और उसके बाद मैं इस 2/3 का डिफरेंस निकालूंगा, देखता हूँ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जैसे मैंने पढ़ाया है, ये हो जाएगा आपका 5/6, ठीक है, इस माइनस से जब क्या करेंगे प्लस, और इसका अपोजिट ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4/3, ठीक है, माइनस ये हो गया आपका 2/3। अब हम सॉल्व करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, करेक्ट, 6 डिवाइडेड 6 1, 1 इंटू 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 2 इंटू -4 माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 5, करेक्ट, प्लस 2 इंटू -4 ये हो जाएगा आपका -8, अपॉन क्या हो गया 6, ओके, -2 क्या हो गया 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 5 प्लस -8 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/6, देन ये हो जाएगा -2/3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आया -3/6। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3/6, ब्रैकेट में माइनस बिकम प्लस, और ये हो जाएगा इसका अपोजिट -2/3। अब सॉल्व करें फिर से, तो भाई इसका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 6, 6 जोड़ो 6 1, 1 इंटू -3 प्लस 6 जोड़ो 3 2 इंटू -2, रूल के हिसाब से देखिए 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 डिवाइडेड 6 1, 1 इंटू -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 2 इंटू -2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आएगा -3, और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -4 अपॉन 6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -7/6। तो जरा ध्यान से देखिए, ये डिफरेंस कितना आया -7/6। तो
तो सेकेंड कंडीशन में जब हमने रीअरेंज किया रैशनल नंबर को और उसका क्या निकाला, डिफरेंस, तो ये आया -7/6। तो स्टूडेंट आपको याद होगा अभी जो मैंने सिखाया, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, फर्स्ट कंडीशन में, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में पहले हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, और जब इसका डिफरेंस आया तो हमने इसके साथ इसका डिफरेंस निकाला, तो क्या आया था, -3/2। और सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया भाई, हमने पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला, और जो उनका डिफरेंस आया उसके डिफरेंस में से हमने फर्स्ट को माइनस किया, तो जो फाइनल डिफरेंस आया -7/6 आया। तो जरा आप देखिए, हमने 3 रैशनल नंबर को दो अलग तरीके से सबट्रैक्ट किया, और सबट्रैक्ट करने पे दोनों बार आप देखिए, दोनों बार जो डिफरेंस है वो अलग आ रहा है, और अगर डिफरेंस अलग आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब 3 रैशनल नंबर हो या 3 से ज्यादा रैशनल नंबर हो, तो हम उनको ग्रुप में सबट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, वो हमेशा अलग आएगा। इससे हम ये बता सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर होता है इट इज नॉट एसोसिएटिव, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, तीन पढ़ी लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। क्या, एक पहला वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एनी टू रैशनल नंबर इन एनी ऑर्डर, हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसका डिफरेंस चेंज हो जाएगा। और सेकेंड वन कि दे डू नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब 3 रैशनल नंबर हो और तीनों रैशनल नंबर को अगर हम ग्रुप बना के सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा लेकिन उसका डिफरेंस अलग आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि भाई अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं तो उसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूं क्या करना है। ऑलवेज ऐड द अपोजिट ऑफ सेकेंड रैशनल नंबर टू द फर्स्ट रैशनल नंबर, राइट, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, राइट। और हमने ये सीखा कि सब्ट्रैक्शन में तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ऑल द रैशनल नंबर, or we can say the difference of any two rational numbers is a rational number। and two important points कि भाई जो रैशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते, एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करते। सो आज की क्लास में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जो मेन हमारा फंडा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और जाने से पहले फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ कि अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। जितना होगा मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, और मेरी अब कोशिश है कि बच्चे पढ़ें, सीखें और अपनी ज़िंदगी में कुछ बने, क्योंकि अब मुझे बस यही करना है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे सिर्फ ऑनलाइन में काम करना है, सिर्फ ऑनलाइन में काम करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं ऑनलाइन में काम करता हूं तो मैं बहुत फ्री फील करता हूं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं करता हूं, और मैं अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूं और आपको डिलीवर कर सकता हूं। तो आप अपना प्यार बना के रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आपका मुझे प्यार नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि दो रैशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय, मिलते हैं फिर।